Hello viewers, welcome to my channel and thank you for watching the videos and subscribing the channel. इस वीडियो में हम Jacobi's method for solving a non-linear partial differential equation in two independent variables करेंगे. जैसा कि 3 independent variables and more than 3 independent variables पिछले वीडियो में कवर कर लिया गया है. इस मेथड की प्रॉपर्टी या कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये 3 और मोर वेरिएबल्स के लिए एप्लीकेबल है. लेकिन अगर 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं तब क्या करना है, उस केस में भी हम जैकोबी मेथड अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वी हैव टू डू सम एक्सरसाइज बिफोर अप्लाइंग द मेथड. मान लीजिए कि एफ एक्स वाई जेड पी क्यू इज इक्वल टू 0 ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है नॉन लीनियर फर्स्ट ऑर्डर, जहां पर कि एक्स वाई जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं एंड z जो है एक्स वाई का फंक्शन है एंड p एंड q ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन x एंड y. p इज del z अपॉन del x एंड q इज del z अपॉन del y. जो यूजुअल नोटेशंस हैं वही हैं. तो जैसा कि हम जानते हैं कि अगर इस तरह की इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन हम लिख सकते हैं फाई के टर्म में और u के टर्म में. u x y z इज इक्वल टू 0, जहाँ की x y इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं एंड u एंड z डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं. इन बुक z इज ऑल्सो रिटन दैट it's independent variable, but it cannot be if it is function of xy. So there will be 2 dependent variables and u is also, so 3 in total, u and xy. Now we differentiate this equation with respect to x and y respectively, with respect to x and y. So we write del u over del x plus del u over del z into del z over del x is equal to 0. एंड जब y के रिस्पेक्ट में करते हैं तो del u over del y plus del u over del z over del y is equal to 0. जैकोबियन का रूल होता है, दैट इज जस्ट टू रिमेम्बर कि del u1 u2 un अपॉन del x1 x2 xn, अगर ये हमें कैलकुलेट करना है तो दिस इज इक्वल टू -1 to the power n del f1 f2 fn अपॉन del x1 x2 xn del u1 u2 un अपॉन del f1 f2 fn. यही कॉन्सेप्ट यूज करते हुए यहाँ पर सिर्फ ये n के टर्म्स नहीं है, n इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स नहीं है. दिस वी कैन यूज एंड राइट दैट del u over del x into del z upon del u with minus sign is equal to del z upon del x, जो कि p के बराबर है. सो p इज del z upon del x. सिर्फ एक ही वेरिएबल है u1 and x1 you can say, which is z and x. So f1 f2 की जगह यहाँ पर u आ गया. f1 is as u and u as z. अगर इनसे कंपेयर करें तो ये जो इसमें u टर्म्स हैं और इसमें जो ये f टर्म्स हैं, बट वी कैन राइट दिस. तो p जो कि del z अपॉन del x है, दैट इज del u ओवर del x इंटू del z अपॉन del u विद माइनस साइन. इसे हम लिख सकते हैं माइनस p1 अपॉन p3, because we are taking p1 as del u over del x which is equal to del u over del x1. This we are assuming. And p2 is del u over del y which is equal to del u over del x. And p3 is del u over del z which is equal to del u over del x3. इसका मतलब हम ले रहे हैं x is equal to x1, y is equal to x2 and z is equal to x3. सो ये हमने एजम्पशन किया, उसके अकॉर्डिंग ये माइनस p1 अपॉन p3 के इक्विवेलेंट हो गया. नाउ वी कैन राइट डाउन q ऑल्सो. q इज इक्वल टू del z अपॉन del y, और इसी तरह हम लिख सकते हैं इसे del u over del y इंटू del z अपॉन del u विद माइनस साइन विच इज इक्वल टू minus p2 upon p3. With all these notations, given equation reduce हो जाती है f of x1 x2 x3, because हमने ये values ले ली हैं. x is x1, y is equal to x2, z is x3. p is equal to minus p1 upon p3
एंड Q इज माइनस P2 अपॉन P3 मीन्स ये फंक्शन हो गया P1 P2 P3 का, P1 P2 एंड P3 का फंक्शन विच इज इक्वल टू 0। तो अब ये 3 वेरिएबल और मोर की कंडीशन हो गई और इसे अब हम जैकोबी मेथड से अब सॉल्व कर सकते हैं। नाउ सॉल्व बाय यूजिंग जैकोबीज मेथड एंड वी गेट कंप्लीट इंटीग्रल जब हमें कंप्लीट इंटीग्रल मिल जाता है तो हम रिवर्स वैल्यूज रखेंगे दैट x1 इज इक्वल टू x, x2 इज y एंड x3 इज इक्वल टू z। तो हमें ओरिजिनल आंसर मिल जाएगा along with one more न्यू इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो कि u भी होगा। सो जो रिजल्ट आएगा वो u एंड ओरिजिनल वेरिएबल्स x y z की फॉर्म में होगा। तो जो ये सॉल्यूशन हम ऑब्टेन करेंगे उसमें 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होंगे a1 a2 a3 और हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं? 2। वी नीड 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स लेकिन यहाँ 3 हैं। सो फाइनल सॉल्यूशन जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है दैट इज u इज इक्वल टू 0, दिस वन गिवन बाय इक्वेशन 2। दिस इज द सॉल्यूशन। सो इस सॉल्यूशन को हम ऑब्टेन कर सकते हैं बिकॉज वी नीड ओनली 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स एंड वी हैव 3 arbitrary constants which are a1 a2 a3. What will we do? We will give different values to third arbitrary constant. So what will we do? By making different choices or by taking different values of third arbitrary constant, we get different solutions. So ये procedure हो गया for solving a non-linear PDE in 2 independent variables by making it equation of 3 or more independent variables and then applying the Jacobi method. तो अब एक example देखते हैं। Solve p square x plus q square y is equal to z by Jacobi's method. So we assume solution of this equation. Equation 1 is of the form u x y z is equal to 0। सेम नोटेशन हम यहाँ पर लेंगे जो पीछे हमने आर्टिकल में लिए हैं। इक्वेशन 2 को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x एंड y रेस्पेक्टिवली। दिस विल del u over del x plus del u over del z into del z upon del x is equal to 0 एंड दूसरी विद रिस्पेक्ट टू y plus del u over del z over del y is equal to 0। सो जो अभी हमने नोटेशन लिए हैं p1 p2 p3 के लिए p is del z upon del x, q is del z upon del y, p1 is directly we can write down p1 upon p3 and q is minus p2 upon p3, denominator p3 and this is p1 and this is p2 with minus sign, easy to remember. So we put values here, this becomes p1, we write p1 is del u over del x which is del u over del x1, p2 is del u over del y which is del u over del x2 and p3 is del u over del z is equal to del u upon del x3. So now it is easy to write. Del u over del x is p1 plus del u over del z is p3 and del z upon del x is p is equal to 0 and this is p2 plus p3 into q is equal to 0. So now we put this. So these are Jacobi's auxiliary equations. We know this. Put values in these equations after partial differentiation. So dp1 upon p1 square, because this term with respect to x1 dx1 then with respect to p1 is x1 into 2p1 with minus sign is equal to p2 upon x2 के रिस्पेक्ट में, so p2 square then dx2 upon p2 के रिस्पेक्ट में, so x2 into 2p2 is equal to dp3 upon minus and here it will be minus then minus p3 square
इज इक्वल टू dx3 अपॉन माइनस प्लस x3 2p3। ऑक्सिलरी इक्वेशंस ऑब्टेन हो गई हैं। अब इनमें से हम सेलेक्ट करते हैं जो इजीली सॉल्व हो जाए। तो पहले हम लेते हैं फर्स्ट टू फ्रैक्शंस एंड दिस इज p1 कैंसिल हो जाएगा, 2 dp1 on p1 is equal to dx1 upon minus x1. So this comes integrating 2 log p1 and minus that side होगा log x1 log a1. So this gives p1 square x1 is equal to a1. तो यहाँ से लिख सकते हैं p1 is equal to a1 upon x1 to the power half. अब हम एक और सेट लेते हैं जो कि थर्ड एंड फोर्थ फ्रैक्शंस को सॉल्व करते हैं। सो दिस कम्स dp2 अपॉन p2 स्क्वायर इज इक्वल टू dx2 अपॉन माइनस 2p2 x2। सो p2 विल कैंसिल आउट एंड सिमिलर सिचुएशन है यहाँ पर, तो ये आ जाएगा p2 इज a2 अपॉन x2 टू द पावर हाफ। एग्जैक्टली सेम इक्वेशन थी। सो अब हम ये वैल्यूज p1 p2 p3 की du में सब्सटीट्यूट करते हैं। du इज इक्वल टू p1 dx1 प्लस p2 dx2 प्लस p3 dx3 एंड du इज इक्वल टू a1 टू द पावर हाफ x1 टू द पावर माइनस हाफ dx1 प्लस a2 x2 टू द पावर माइनस हाफ dx2 एंड p3 इज इक्वल टू, हमने इक्वेशन ऑब्टेन की थी that was x1 p1 square plus x2 p2 square minus x3 p3 square is equal to 0। यहाँ से हम p3 फाइंड आउट कर सकते हैं which is equal to, अब x1 p1 square क्या है, a1 है, x2 p2 square a2 है because we got from this expression this is p1 इसका पीछे हमने अभी फाइंड आउट किया था is equal to a1 upon x1। So x1 p1 square is a1 plus a2 and upon x3 and half। So ये p3 की वैल्यू आ गई। So plus a1 plus a2 to the power half x3 to the power minus half dx3। अब हम इसे इंटीग्रेट कर लेते हैं। u is equal to a1 to the power half and x to the power minus half का होगा x to the power half and 2 here। So x to the power half plus a2 x2 to the power half into 2 plus 2 into a1 plus a2 to the power half x3 to the power half plus another constant of integration। So let's take with 2 variables and 3 arbitrary constants हैं, तो हमें 2 ही arbitrary constant चाहिए, तो हम एक को इनमें से कोई वैल्यू देते हैं। So let's taking a2 is equal to 1। किसी एक को भी हम ले सकते हैं और जो required equation है उसे u is equal to 0 substitute कर दें। So this becomes 2a1 x1 to the power half a1 to the power half a2 is 1, so plus x2 2 x2 to the power half plus 2 a1 plus 1 to the power half x3 to the power half plus a3 is equal to 0। So this comes, we know x1 is x, x2 is y and x3 is z। So we put these values and it comes 2a1 to the power half x to the power half plus 2y to the power half plus 2a1 plus 1 to the power half z to the power half plus a3 is equal to 0। The complete integral with or containing 2 arbitrary constants। This is required complete integral। अब नेक्स्ट टॉपिक करेंगे जो कि Cauchy's मेथड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर सॉल्विंग नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन।